190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो कि आज कभी इम्कान था सुनाए जाने का, वो एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। 3 बार समाअत मुलतवी हुई, फैसला मौखर किया गया और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है। और जज एहतसाब अदालत सुबह 9 बजे से कमरे अदालत में मौजूद है। बुशरा बीबी ना पहुंची और मुल्जिमान के वकला भी ताहाल नहीं पहुंचे और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। 3 बार पहले ही फैसला मौखर किया गया था और अब चौथी बार भी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर कर दिया गया है। तो यह हम खबर आप तक पहुंचाएं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो कि कभी इम्कान थे कि आज सुना दिया जाएगा और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो भी फैसला था आज सुनाए जाने का कभी इम्कान था, लेकिन फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। जनवरी 2024 को रेफरेंस के 6 मुल्जिमान मिर्जा शहजाद अकबर और 6 फरहद शहजादी वगैरह को इश्तिहारी करार दिया गया था। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 को फाइल हुआ और एहतसाब अदालत में ट्रायल 1 साल तक चलता रहा और अब तीसरी बार ये फैसला मौखर कर दिया गया है। 17 दिसंबर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल तक जारी रहा है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने दिफा में कोई गवाह और शहादत पेश करने में नाकाम रहे हैं। 1 साल तक ये ट्रायल जारी रहा है। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, एक बार फिर ये फैसला मौखर कर दिया गया है, तीसरी बार ये फैसला मौखर कर दिया गया, क्या ये फैसला इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना टेक्निकल है, क्या वजूहात हैं जो बार बार इसको मौखर किया जा रहा है? देखिए, आज का फैसला मौखर होना वाकई ही ये हैरानकुन है और इसमें खुद जो है वो पाकिस्तान इंसाफ हो, हुकूमत हो, आज ये तवक्को की जा रही थी कि आज ये फैसला हर सूरत इसलिए आ जाएगा क्योंकि इससे पहले जो जज साहब है वो ये जवाब सामने आता रहा कि वो कोर्स पे हैं और फैसला अभी तक तहरीर नहीं हुआ। लेकिन आज के जो अरेंजमेंट्स हम देख रहे थे और जिस तरह से फैसला सुनाने की तैयारी वहां पर थी और जज साहब भी वहां पहुंच गए, तो इसके बावजूद ये फैसला मौखर होना मन खेज है और इसको एक मरतबा फिर 17 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। यानी जो फैसला 23 दिसंबर को आना था ना आ सका, जो फैसला फिर ठीक है। अदील हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? फैसला जो है 17 जनवरी तक मुखर कर दिया गया है। आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना बहुत देर तक और जिसके और बानी पीटीआई को भी 2 दफा अदालत ने बुलाया लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए और जज साहब ने कहा कि मैं सुबह 8:30 बजे से कोर्ट में मौजूद हूँ और अभी तक मुल्जिमान नहीं पहुंचे और अदालत ने इस पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और नालाम हुए और अदालत ने समाअत को 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी की जानिब से कोई भी नहीं पेश हुआ, ना उनके रूटीन के वकला पेश हुए। बैरिस्टर सुलेमान सफ्तर के हवाले से बताया गया कि वो लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, जबकि उस्मान रियाज गिल व दीगर कोई भी नहीं पेश हुआ। जबकि जब जज साहब वहाँ से निकल रहे थे उस वक्त सुलेमान अकरम राजा वहाँ पहुंचे। पहले ये बताया गया था कि सुलेमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी इस केस में पेश होंगे, लेकिन वो दोनों बर वक्त पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार नाराजगी किया और समाअत को 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया और फैसला मुखर हो गया। 17 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। अडयाला जेल के बाहर इस वक्त सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जी ठीक है अहमद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अदील वड़ाइच हमारे साथ ही मौजूद है। अदील, 17 जनवरी की अब तारीख मुकर्रर की गई है, क्या लग रहा है 17 को भी सुनाया जाएगा फैसला? $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है। जज एहतसाब अदालत सुबह 8:30 बजे से कमरे अदालत में मौजूद रहे मगर बुशरा बीबी नहीं पहुंची और उनकी जानिब से उनके रूटीन के वकला भी अदालत में पेश नहीं हुए और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है। हाफिज एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक बार फिर से फैसला मौखर हो गया, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो फैसला सुनाया जाना था 190 मिलियन पाउंड का,
उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि जो उसके अंदर एक एक्यूज हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है और उसके बाद उनके लॉयर्स नहीं आए, तो अगर देखा जाए तो सेक्शन 366 जो CRPC का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंसेस को डील करता है, वो ये कहता है कि सजा सुनाते वक्त जो है एक्यूज का प्रेजेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो बीमार है या कोई ऐसी चीज है कि वो आ नहीं सकता, तो इस अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस को डेफर किया जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन है कि अगर किसी सजा जो है वो रिगरस पनिशमेंट्स या डेथ सेंटेंस है, तो उसके अंदर एक्यूज का प्रेजेंट होना बड़ा मस्ट है। अब ये है कि एक ऑप्शन तो है जज के पास होता है कि अगर वो समझे कि अवॉइड किया जा रहा है प्रोसीडिंग्स को, या ये है कि डिले किया जा रहा है, या एक्यूज आना नहीं चाह रहा है, या एक्यूज एब्सकॉन्ड करके है, तो फिर जज जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस कर सकता है। तो मेरा आज का जो फैसला डेफर किया गया है वो इसी प्रोविजन के नीचे किया गया है कि जिसके अंदर एक्यूज की प्रेजेंस जो थी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी, वो जरूरी थी, लेकिन वो आज अदालत के अंदर नहीं आई। अब ये है कि ये कहना कि अदालत की ग्राउंड्स हो सकती है इसको डेफर करने की, ऐसा नहीं है। अब एक्यूज साइड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं आई, और यही एक बुनियाद वजह बनी है कि जिसके अंदर ने जज ने फेयर प्रोसेस के लिए या एक फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रायल को जो है वो डेफर किया है, और अगली डेट जो है वो 17 जनवरी की है। अब अगली डेट के ऊपर अगर एक्यूज फिर नहीं आते उसके अंदर, चूंकि इसके अंदर 2 एक्यूज पाकिस्तान में है, एक जेल में है, बुशरा बीबी जो है वो बाहर है, और 6 एक्यूज ऑलरेडी जो है उन्होंने एब्सकॉन्ड किया हुआ है। तो अगर अगली डेट के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस के वक्त नहीं होंगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि अदालत जो है वो अपना राइट जो उसे सेक्शन 366(2) के अंदर मिला हुआ है उसको एक्सरसाइज करेगा, और उसके बाद वो सेंटेंसेस को जो है, या उसके बाद जो भी फैसला आता है, एक्विटल का आता है या अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंसेस बनती है इस जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस के अंदर जो है, जो आज तक प्रोसेस जो है वो ट्रायल का चला है, तो उसके मुताबिक फिर अदालत जो है वो अपना फैसला जो है वो सुना देगी। तो आज मेरा ख्याल है कि मुनासिब जज साहब ने किया है कि अगर फैसला सुना दिया जाता तो शायद ये ख्याल किया जाता कि जी एक्यूज की गैर मौजूदगी में सुनाया गया है और बिल्कुल ट्रायल जो है वो फेयर नहीं हुआ, और अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस के अंदर एक्यूज का होना जरूरी है। तो मेरा ख्याल ये है कि जज साहब ने इन चीजों को लीगली कंसिडर करते हुए एक ऑप्शन दिया है कि अगली तारीख के ऊपर जो है वो एक्यूज जो है जो पाकिस्तान के अंदर है और बेल में इस केस के अंदर, कि वो अपनी हाजिरी जो है वो यकीनी बनाए, और अगर वो अपनी हाजिरी यकीनी नहीं बनाती 17 जनवरी को, तो जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ या मेरिट्स ऑफ द केस है उसके मुताबिक जो है जो स्पेशल जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है राजा खालिद, माहिर कानून है। सर, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 17 जनवरी की तारीख अब मुकर्रर कर दी है, और हमने देखा कि समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए, तो अब 17 जनवरी तक ये फैसला जो है वो मौखर कर दिया गया है, और अगली डेट पर भी बुशरा बीबी पेश ना हुई तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? जी, मेरे ख्याल में हाफिज एहसान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये CRPC की सेक्शन है 366, वो ये कहती है कि मुल्ज़मान की मौजूदगी में फैसला सुनाया जाएगा, और मुल्ज़मान को फौरन इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट उसकी कॉपीज जो हैं वो डिलीवर की जाएंगी। तो चूंकि आज दोनों मुल्ज़मान मौजूद नहीं थे, उन्हें कॉपीज भी नहीं दी जा सकती थी, तो लिहाजा जज साहब ने बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन लिया, ऑर्डर पास किया और इसे एडजर्न किया टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 17 जनवरी को। कोशिश की जाएगी कि जो एक्यूज हैं उनकी प्रेजेंस को एश्योर किया जाए। तो अगर वो उस तारीख पे भी नहीं आते तो जिस तरह हाफिज एहसान साहब बता रहे थे कि फिर 366 का जो 2 है उसके मुताबिक कोर्ट फर्दर प्रोसीड करेगी।